कराची बल्दियाती इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की पहली मुलाकात मेयरशिप पर इत्तेहाद के लिए बात न बनी, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। नईम उर रहमान ने सईद गनी की क़यादत में मिलने वाले वफ्द के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर गौर की यकीन दहानी। जमात इस्लामी के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। टीवी पर बयानात के बजाय बातचीत जारी रही तो बेहतरी की उम्मीद है। सईद गनी की मुलाकात के बाद गुफ्तगू या नहीं, वक्त जल्द फैसला करेगा। दोनों जमातों में असल मुकाबला नंबर 1 कहलाने का है। जमात इस्लामी जारहाना अंदाज अपनाते हुए है और हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी मुफाहमत की मुतलाशी। सईद गनी ने मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हाफिज नईम उर रहमान के हमरा गुफ्तगू में उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा, जो तहफ़्फ़ुज़ात जमात इस्लामी के हैं उनमें अगर हुकूमत का जो भी किरदार होगा वो हम अदा करेंगे। हमने तय किया है कि तमाम इशूज को खुश असलूबी से हल किया जाएगा। बाकी जो कानूनी ज़राए हैं, जो कानूनी रास्ते हैं अपनी शिकायत को दूर करने के, वो जमात इस्लामी ने इख्तियार किए हैं, उनका हक़ है वो करें और हम उस पर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे, एतराज़ नहीं डालेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि इन तमाम इशूज़ को इंशाअल्लाह ताला हम खुश उसलूबी से तय करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराइल भी जारी रखेंगे। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, जहां इलेक्शन कमीशन का मामला हो तो कमीशन से बात करते हैं, लेकिन जब आरओ और DRO से हो तो हुकूमत से बात करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है, ये कह रहे हैं गौर करेंगे। जो इंतज़ामी उमूर है ना, वो पूरे के पूरे इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इलेक्शन कमीशन का अपना एक दायरा-कार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो अमला होता है ROs और DROs की सूरत में, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के अमले का मसला होता है तो हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, और जहाँ पर इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट होते हैं ROs DROs पे और उनकी जो शिकायत होती हैं, वहाँ फिर हुकूमत से भी बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो मसाइल हैं इस वक्त, यानी पहले वाली बात तो और थी, वो तो मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा, जो ड्यूरिंग पोल या उससे पहले की चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद जो चीज़ें हैं उसका ताल्लुक अब चूँकि ROs और DROs से है और उसमें इलेक्शन कमीशन भी और सिंध हुकूमत का भी रोल बनता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की क़यादत में नजी आलम और इम्तियाज शेख जमात इस्लामी के मरकज पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ्द से कराची के बल्दियाती इलेक्शन और मेयर के हवाले से बातचीत हुई। फासले सिमटते हैं या बढ़ते हैं, अभी फौरी कुछ नहीं कहा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कलअदम करार देने का भी मुतालबा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो और दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी ने धौंस धांधी और ताकत के जोर पर मैंडेट चुराया है। पहले से ठप्पे लगे, बैलेट पेपर्स डाले गए, कराची वालों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये जितना भी जुल्म कर लें, एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान से खौफजदा हैं ये लोग, इनको पता है कि पूरी कौम जो है वो फैसला कर बैठी है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और अब सर झुकाने को नहीं तैयार है, और ना कराची वाले सर झुकाने को तैयार है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। और जो कराची वाले जिसको वोट देना चाहते हैं, वो MQM को वोट देना चाहते हैं, वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, ये कराची का कम से कम हक है और ये हक किसी तरीके से भी कराची से छीना नहीं जा सकता। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को लेकर सियासी जमातें दस्तो गिरेबां हो गई हैं। जिला शर्की के कैंप ऑफिस की खातून RO की गाड़ी पर सियासी जमात के कारकुनान के हमले की FIR कट गई। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ऑफिस में तसादुम के वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर सियासी जमातें गुत्थम गुत्था होने लगी। जिला शर्की के कैंप ऑफिस के रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर सियासी जमात के कारकुनान के एहतजाज के दौरान हमले में ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा 4 सूरत शनास अफराद समेत 300 से 400 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। DC किमियाड़ी ऑफिस में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान में तसादम के वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मुकदमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी, बिलाल गफार समेत दीगर के खिलाफ दहशत गर्दी और इक़दाम
इल्जाम कत्ल की दफात के तहत साइट ए थाने में दर्ज किया गया। तसादम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए थे। उधर PTI रहनुमा रात गए DC कुरंगी के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज हुए। फहीम खान के मुताबिक DC कुरंगी के दफ्तर में ठप्पे लगाए जा रहे थे। राजा अजहर ने भी DC कुरंगी पर UC क्यूमाबाद का नतीजा टैंपर करने का इल्जाम आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमाते इस्लामी की कराची में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली से मुतालिक दरख्वास्त पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन जमाते इस्लामी की दरख्वास्त पर 23 जनवरी को केस की समाअत करेगा। जमाते इस्लामी ने कराची के 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली और गलत गिनती की शिकायत की हैं। जमाते इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। दोबारा पोलिंग नहीं हो सकती, आप अपनी दरख्वास्त लेकर मजाज अथॉरिटी के पास जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार की दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल टाउन UC 7 से उम्मीदवार जमात इस्लामी गुलाम मुस्तफ़ा की दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क दिए, आपके पास ट्रिब्यूनल का फोरम मौजूद है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया, मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, आपके पास ट्रिब्यूनल का फोरम मौजूद है, आप अपनी दरख्वास्त लेकर मजाज अथॉरिटी के पास जाएं। अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने PTI की बल्दिया टाउन की 3 यूनियन कमेटियों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में PTI की बल्दिया टाउन की 3 यूनियन कमेटियों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट हसनैन चौहान ने कहा कि UC 4, 5, 8 के नताइज को तब्दील किया गया। UC 8 से कामयाबी के बावजूद नाकाम करार दिया जा रहा है। अदालत ने तीनों दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर आजिज धामरा ने कहा है, जमात इस्लामी कराची की सियासत किसी और जानिब धकेलने की कोशिश कर रही है। हमने शहर में अमन के लिए लाशें उठाई हैं। पीपल्स पार्टी कराची के स्टेक होल्डर है। शहर में किसी को गड़बड़ की इजाजत नहीं देंगे। अगर हमारा मैंडेट तस्लीम न किया गया तो सिंध भर में दमादम मस्त कलंदर होगा। अगर आज जमात इस्लामी का हाफजा कमजोर हो गया है और एक बार फिर शहर की सियासत को किसी और तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, तो सियासत करें। इस शहर कराची जो रोशनियों का शहर और जो प्रमुन शहर बन चुका है, इसको गड़बड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमको ये अहले वतन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। कराची के लिए हमने लाशें उठाई हैं। कराची के अमन के लिए, कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, अवामी स्टेक होल्डर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ने इस जहरीली प्रोपेगेंडा के बावजूद मैंडेट दिया है और सिंगल पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद है। स्पीकर सिब्तैन खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3 नाम शामिल हैं। स्पीकर ने कमेटी का मुशावरती इजलास भी कल बुला लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ की जानिब से असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्श शामिल हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा है। कमेटी 3 दिन में वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए गए नामों में एक पर इत्तेफाक करेगी। पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक न होने पर अबूरी वज़ीर आला की तैनाती का मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। दूसरी जानिब स्पीकर सिब्तैन खान ने निगरान वज़ीर आला के तैनाती पर मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग कल तलब कर ली है। मीटिंग में पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए मुशावरत की जाएगी। कल तक इलेक्शन की तैयारी न होने का दावा करने वाले इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जल्द इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP असेंबली के आम इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तैयारी का तबल बजा दिया है। अप्रैल के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्शन कमीशन KP और पंजाब में आम इंतखाबात करवाने को तैयार। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा 2 हफ्ते में मुशावरत करके आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असेंबलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है।
वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया हुआ वजीर आला नहीं चलने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए गए वजीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत जानते हैं। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ रोज मुकदमात बना रहा है। शरीफ खानदान वाले सुबह उठकर रात तक झूठ बोलते हैं। इमरान खान सच्चा लीडर है। हमें कोई शौक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ केसेस कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन हमने नाम ऐसे दिए थे, उसमें अब नून के लोग थे। अब शहबाज शरीफ के जो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सुखेरा साहब, उनका नाम है। फिर हमने खोसा साहब का नाम दिया था, वो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं। सारा काम इनके साथ मिल के करते रहे। अगर नीयत ख़राब हो वो अलग है। लेकिन एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्रुरी के मामले पर तहरीक इंसाफ और नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के अरकान के दरमियान पहला राब्ता हो गया। मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान ने PTI की पार्लिमानी कमेटी के रुकन के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज ही वरना कल सुबह तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी से मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के अरकान बदस्तूर पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। PTI पार्लिमानी पार्टी के रुकन राजा बशारत ने मलिक अहमद खान से राब्ते की तस्दीक करते हुए बताया, मलिक अहमद खान ने आज लाहौर पहुँचने की इतला दी है। जब तक नून लीगी कमेटी से बात न हो कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का मामला पिशावर में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के नामों पर PDM जमातों को एतमाद में लिया। इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली निखत औरकज़ई, सरदार हुसैन बाबक और सरदार मोहम्मद यूसुफ की शिरकत थी। इस मौके पर अकरम दौरानी का कहना था कि अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरती अमल का सिलसिला जारी रहेगा। अपोजिशन जमातों की जानिब से निगरान वज़ीर आला के नामों को कल तक फाइनल कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील किए जाने के बाद निगरान वज़ीर आला के नाम के लिए हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आला के साथ मुशावरत नामुमकिन करार दे दी है। अकरम दुरानी कहते हैं, एक दिन गुजरने के बावजूद वज़ीर आला की जानिब से राब्ता नहीं किया गया। भी आ जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे। अब ज़रूरत इस बात की, हमने इन दो चीज़ों को वलीयत देनी है और ये सूबे के आवाम का हम पर हक भी है और हमारा फ़र्ज़ भी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। मैंने कहा है कि स्पीकर का घर मुश्तरक का घर होता है, वहाँ पर वो भी आ जाएं, हम भी आ जाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे। अगर बात बन गई तो बन गई, वरना फिर एक तरीक़ेकार है, हम इलेक्शन कमीशन को नाम भेज देंगे। 2 दिन गुजरने वाले हैं, कल का भी दिन था, आज भी है और कल आखिरी दिन है। लेकिन अभी तक वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं है कि उन्होंने कोई इतला दी हो कि बैठेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, मुल्क इंतखाबात में ताख़ीर का किसी तौर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात की शफाफियत को खतरे में डालना कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद संजीदा मामला है। PTI पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने PTI चेयरमैन से मुलाकात में पंजाब में निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के हवाले से अहम अमूर पर मुशावरत की। निगरान वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, नवीद चीमा और नसीर खान के नामों पर गौर करने के बाद इमरान खान की जानिब से हतमी मुशावरत के बाद 2 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने पर इत्तेफाक किया गया। कप्तान की वापसी के ऐलान पर इत्तेहादी हुकूमत की खिलाड़ियों को कौमी असम्बली से दूर रखने की तदबीरें। तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने के ऑर्डर दिए तो स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास ही मुलतवी कर दिया। PTI के कौमी असम्बली में वापसी को लेकर बिल्ली चूहे का खेल जारी। कौमी असम्बली को खैरबाद कहने का ऐलान करने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अब वापसी पर बजिद तो इत्तेहादी हुकूमत की उन्हें कौमी असम्बली से दूर रखने की तगोदो। इधर तहरीक इंसाफ ने अपने खिलाड़ियों को असम्बली पहुँचने का पैगाम दिया, उधर कौमी असम्बली का इजलास ही मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने अरकान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुँचने के अहकाम जारी किए। स्पीकर ने जब ये सुना तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी के मुतरादिफ कौमी असम्बली का कल होने वाला इजलास ही 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास अब कल की बजाय जुमा 27 जनवरी को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के अहकामात के बाद जल्द अरकान कौमी असम्बली को इजलास बारे आगाह कर दिया जाएगा।
स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीटीआई के ऐसे अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जिन्होंने मीडिया पर आकर इस्तीफों के मुतल्लिक बात की। इस्तीफे मंजूर करता हूं तो भी शोर मच जाता है, जब नहीं करता तो भी शोर मच जाता है। चाहता हूं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए असेंबली में आए। जो लोग आए थे या जिन लोगों ने मीडिया पे जाके या जिन लोगों ने किसी और अंदाज से मुझे इस बात पे जो है वो सेटिस्फेक्शन मेरी करा दी कि वो जेन्युइनली उन्होंने खुद ही वॉलंटरी जो है वो रिजिग्नेशन लिखे हैं और दिए हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है, तो मैंने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। अभी भी मैं आपको बताऊं कि मुझसे बहुत सारे उनके बाकी मेंबरान जो हैं उन्होंने फ़ोन्स पे बात की कि जी अभी हम सोच रहे हैं, अभी हमें तो ये कहा गया था कि हम प्रेशर देने के लिए आपसे लिखवा रहे हैं, तो हम तो संजीदा नहीं थे उस वक्त लिखने में। तो ये बातें हैं जिससे फिर जब स्पीकर को डाउट हो जाता है तो जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना चाहिए। सही। इमरान खान है कि जब मैं इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ फिर भी शोर मचता है, मैं नहीं करता तो फिर भी शोर मचता है, ये क्या बात है। मरियम नवाज की लंदन से वापसी फिर ताखीर का शिकार हो गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 21 जनवरी की बजाय अब 29 जनवरी को वतन वापस आएंगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज 29 जनवरी को लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तब्दील होते सियासी हालात में फौरी वतन वापसी का फैसला किया। मरियम नवाज ने इससे पहले 21 जनवरी को वतन वापसी का फैसला किया था। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से इख्तलाफात की वजह बता दी। कहते हैं मेरे और परवेज इलाही के दरमियान सारा मामला MPS के मुतालिक खत से खराब हुआ। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं, शोकास नोटिस सिर्फ उनके गलत इकदाम को रोकने के लिए दिए गए हैं। चौधरी शुजात का मजीद कहना है कि परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ में ही रहेंगे। मुझे परवेज इलाही ने बहुत कहा कि खत वापस ले लें, लेकिन मैंने कहा यह नामुमकिन है। चौधरी शुजात का कहना था कि बात इस हद तक पहुंच गई कि घर के अंदर तकसीम के लिए एक दीवार बना ली जाए। मैंने कहा ऐसी दीवार तो नहीं बनने दूंगा। दीवार बनाने का मकसद इमरान खान को यकीन दिलाना था कि हम अलहदा हैं। चौधरी शुजात ने कहा आम इंतखाबात भी वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे, फौरी इंतखाबात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम जमातें मौशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिलकर बैठकर फैसला करें। मौशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने के केस में हुकूमती मौक़िफ़ हैरत ज़दा करने वाला है। ये कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात मुतासर होंगे, जबकि कुछ रोज़ कबल तक तोशाखाना की घड़ी हुकूमत का टॉप एजेंडा था। तोशाखाना केस में हुकूमती मौक़िफ़ पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल आया। ट्विटर पर पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा तोशाखाना केस की समाअत में हुकूमत ने रिकॉर्ड पब्लिक न करने की अपील की है। हुकूमत अपने मौक़िफ़ से फरार इसलिए हो रही है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब उनका अपना कच्चा चट्टा खुलेगा। कप्तान ज़िमनी इंतखाबात के तमाम हलकों में कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 7 हलकों से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया है। इंसाफ इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में 7 की 7 सीटों पर कामयाब करार। इमरान खान की जानिब से 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात जमा न कराने से मुतल्लिक केस का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से ताखीर से जमा कराए गए इंतखाबी अखराजात को दरगुजर करते हुए तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन अखराजात की तफसीलात मुकर्ररा वक्त पर जमा नहीं करवाई थी। इमरान खान की जानिब से NA 22, 24, 31 और NA 108 में अखराजात की तफसील जमा नहीं करवाई गई थी। NA 118, 239 और NA 45 की भी अखराजात की तफसील जमा नहीं करवाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर 2022 का फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर पटिशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मरकजी केस के साथ मुंसलिक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से अली जफर एडवोकेट अदालत में पेश हुए और कहा यह मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए पटिशन वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आज सिर्फ पटिशन वापसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए फिक्स है। आपकी मरकजी पटिशन 25 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। फरीकैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, आइंदा समाअत पर वो भी होंगे।
आपको उसी रोज सुनकर पिटीशन वापसी की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 25 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों में बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल पर फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के वकील ने अदालत आलिया से ट्रायल कोर्ट में कल फर्दे जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि जहां हुकूमत के इश्यूज हैं वहां प्राइवेट वकील नहीं कर सकते। शहबाज गिल के वकील ने इस्तदा की कि अदालत स्पेशल प्रोसिक्यूटर को आर्जी तौर पर काम से रोक दे। अदालत से इस्तदा है कि कल फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि कल फर्दे जुर्म लग जाएगी, आपने अभी तक फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर चार्ज फ्रेम करता है तो उस पर तो आपको कोई एतराज नहीं। अभी तो फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। फर्दे जुर्म आयद होने के बाद शहादतों का मरहला आएगा। इस केस को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे, आइंदा हफ्ते के लिए रख रहे हैं। अदालत आलिया ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के कानूनी नुक्ते पर मुआवनत के लिए तैयारी की मोहलत दे दी और केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। विफाकी वजीर बनाए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत का बोझ हम उठा रहे हैं, वसाइल ना बढ़ाए तो सारा पैसा कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। दोस्त मुल्कों की इमदाद और कर्जों पर ज्यादा देर नहीं चल सकते। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमें ऐसे इकदाम करने की जरूरत है जिनसे गरीब तबके पर महंगाई का बोझ कम पड़े। 1-2 साल के लिए हम मोहलत हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे इमदाद, खैरात, कर्जे, इनसे मईशत नहीं चलाई जा सकती। लिहाजा हमें हर कीमत पे मुल्क की पैदावारी सलाहियत को फ़रोग देना है, मजबूत करना है। और पैदावारी सलाहियत को फ़रोग देने के अंदर ये बात भी शामिल है कि हम अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, जिसके ज़रिए अपने अखराजात का बोझ खुद उठा सकें। हमें IMF पे इन्हिसार ना करना पड़े, दूसरे ममालिक पे इन्हिसार ना करना पड़े। आज पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है, हम उसको अगर जायज़ा लें तो वो दुनिया में उसकी एवरेज कम तरीन है। हमारी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट है। एग्रीकल्चर में जो 10 क्रॉप्स हमारी मेजर हैं, हर क्रॉप में या हर सेक्टर में हम टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में हैं। हमारी प्रोडक्शन खातिर खा है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट है। तो अगर हम सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को ग्लोबल एवरेज के ऊपर ले आएँ तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। साबिक वजीर खजाना और PTI रहनुमा शौकत तरीन ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को मुश्किल फैसलों पर सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कोरोना के बावजूद PTI हुकूमत ने 2 सालों में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी, लेकिन महंगाई को जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को गिराया गया। तो इनका गन समेट रहे थे और हम किस तरीके से समेट रहे थे कि हम कैपेसिटी जो वो यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे थे बिजली की। आखिरी साल में हमारी जो यूटिलाइजेशन है 12% बढ़ी थी, ताकि जो बिजली ज़्यादा खपत होगी तो कम से कम प्रोडक्शन होगी और उससे हम वो पेमेंट्स कर लेंगे। तो 1100 बिल्कुल हमने 1100 किए, क्योंकि हम एक इन्होंने तो वो भी देने बंद कर दिए। हम तो डेट टू GDP 64 पे छोड़ के चले गए। आपने 6 महीनों में 6.5 ट्रिलियन जो किया है, 6.5 ट्रिलियन आपने 6 महीनों में कर दिया है। अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो 13 ट्रिलियन है। अगर मैं 4 साल जो हमारे यहाँ करूँ तो ये 50 ट्रिलियन है। तो ये किस मुंह से हमारे से बात करते हैं? हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है, ये सारा हमारे पास प्रोग्राम है। और हमारी क्रेडेंशियल इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हमें 18 की जो इकॉनमी मिली थी उसको हमने ठीक करके दिखाया था। और हम बिलीव करते हैं कि खान साहब को इस दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, पॉलिटिकल कैपिटल भी होगा। हम सख्त डिसीजन लेने होंगे, वो शुरू में लेंगे। मुल्क की डगमगाती मईशत और भारी भरकम काबीना, एक और मुआविन खुसूसी मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविनीन खुसूसी की तादाद 32 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया है। फ़ाहद हारून को वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मुकर्रर करते हुए काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद मुआविनीन की मजमूई तादाद 32 हो गई।
स्टेट बैंक की जानिब से कमर्शियल बैंकों को मसाजिद के अकाउंट्स खोलने की हिदायत कर दी गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों के सरबराहान को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कि कमर्शियल बैंक मसाजिद के अकाउंट्स खोलें। स्टेट बैंक के एलामिया में कहा गया कि अकाउंट ना खोलने का रुझान मालियती शमूलियत और मैशियत को दस्तावेज करने में रुकावट है। एलामिया में मजीद कहा गया कि बैंकों को हिदायत की जाती है कि वो मुसावी माहौल फराहम करें। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।